हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर, भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पुराने शहर के बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर का काम की वजह से आइंदा 90 दिनों तक इस इलाके में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत बहादुरपुरा जंक्शन के पास भारी गाड़ियों के दाखिले पर 15 नवंबर से आइंदा साल 15 फरवरी 2022 तक इम्तना रहेगा। इस तरह 90 दिनों तक इस इलाके की तरफ जाने वाली भारी गाड़ियों के रुख को मोड़ दिया जाएगा। शादी के घर में अचानक मातम, शादी से चंद घंटे पहले दूल्हे की वालदा का इंतकाल होगा। कोरटला में सानिहा, बेटे की शादी से चंद घंटे पहले मां का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, जिससे शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। शादी के लिए जमा मेहमानों में खुशी की बजाय गम की लहर दौड़ गई। ये अफसोसनाक सानिहा तेलंगाना के कोरटला टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोरटला के जुमरापुरा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल नबी नामी नौजवान की शादी आज पीर यानी 15 नवंबर को मुकर्रर थी। शादी से चंद घंटे पहले यानी 14 नवंबर इतवार को होने वाले दूल्हे के घर में मेहमान जमा हो गए थे और घर वाले रात में मंजों की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक होने वाले दूल्हे की मां का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया और वो चकराकर गिर पड़ी। इस दौरान खातून को जबरदस्त खल्प पर हमला भी हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई, जिस पर इतवार के दिन बाद नमाज ज़ोहर खातून की नमाज जनाजा और तदफीन अमल में लाई गई। इस तरह होने वाले दूल्हे के अक़द से चंद घंटे पहले मां के इंतकाल पर दुल्हन के घर वालों में भी गम की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि इस सानिया के बाद दूल्हे वालों ने शादी तकरीब मुनक्किद करते हुए दुल्हन को ले जाने का फैसला किया है। निकाह की तकरीब मस्जिद बिलाल में बाद नमाज असर मुकर्रर है। बीवी और ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर हैदराबाद में नौजवान की खुदकुशी। हैदराबाद में एक शख्स ने बीवी और ससुराल वालों की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 36 साल संतोष साकिन शेखपेट की शादी कल्याणा नामी खातून से हुई थी। बीवी की हिरासानी के खिलाफ वो पुलिस से रुजू हुआ था, जहां उनकी काउंसलिंग की गई। क़ब्ल इसने 3 मरतबा जान देने की कोशिश की थी। जुमे की रात देर गए इसने सेलफोन में वीडियो रिकॉर्ड करके जहर पी लिया। इसने बताया कि वो बीवी और ससुराल वालों के जुल्म से तंग आ चुका है और ये इंतहाई इक़दाम कर रहा है। गोलकुंडा पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद में मजीद 32 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में आने जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हैदराबाद में मजीद 32 बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। बस्ती दवाखाने सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ में अहम रोल अदा कर रहे हैं। अवाम बड़ी तादाद में इन दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। GHMC तिब व सेहत महकमे के इश्तराक से हर डिवीजन में 2 बस्ती दवाखानों के साथ 300 दवाखाने कायम करना चाहती है। कोरोना के वक्त बस्ती दवाखानों की खिदमत का इतराफ़ करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐसे दवाखानों की तादाद में इजाफे पर जोर दिया है। हैदराबाद में फिल्म अदाकारा पर हमला, सेलफोन छीन लिया गया। शहर के BR पार्क के पास मॉडल और तेलुगु फिल्म अदाकारा शालू चौरसिया पर हमला करके इनका सेलफोन छीन लिया गया। कल रात करीब 8 बजे वो वॉकिंग कर रही थी कि नामालूम शख्स ने इन पर हमला कर दिया और सेलफोन छीनकर फरार हो गया। मालूम हुआ है कि मज़ाहिमत की कोशिश में अदाकारा जख्मी हो गई। रात का वक्त होने की वजह से यहाँ लोग ज्यादा नहीं थे। समझा जाता है कि रहजन ने इसी मौके का फायदा उठाया। वाक़े के बाद अदाकारा ने पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आसपास लगे CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि मुलजिम की निशानदही करते हुए उसे गिरफ्तार किया जा सके। सिद्दीपेट के जिले कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी कलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। TRS में शामिल होने का फैसला किया। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी आज कलेक्टर के ओहदे से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफे का मकतूब हवाले कर दिया। बताया जाता है कि वेंकटराम रेड्डी बहुत जल्द TRS पार्टी में शामिल होने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इन्हें काउंसिल का रुकन बनाने का इरादा रखते हैं। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बेशतर अजला में हल्की और औसत बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है। महकमे के मुताबिक हवा के दबाव में कमी के सबब तेज़ हवाओं का रुख मशरक़ी इलाकों से तेलंगाना की सिमत बढ़ रहा है। कल पैदा होने वाले हवा के दबाव में कमी के नतीजे में तकरीबन 5.8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अंडमान और निकोबार का इलाका इसकी जद में है। महकमे ने बताया कि 15 नवंबर तक इसका असर अंडमान में बरकरार रहेगा। दबाव में कमी के असर से आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना और दीगर के इलाकों में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। तवक्को है कि हवा के दबाव में कमी के असर से उठने वाला तूफान 18 नवंबर को जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। CPI कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नारायण और दूसरों को आज सुबह इब्तिदाई सातों में उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले। पार्टी ने अपने दफ्तर के रूबरू एहतजाज करके अमित शाह वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस और CPI कारकुनों में तकरार हुई और माहौल कशीदा हो गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान डॉक्टर नारायण ने कहा कि अमित शाह के दौरे के पेश नज़र 3 दिन से सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आए थे। उन्होंने कहा कि मरकजी पॉलिसियों के खिलाफ CPI एहतजाज करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अवामी शोबे के इदारों को कॉरपोरेट शोबे के हवाले करने की पार्टी मुखालिफत करती है। इसी दौरान CPI रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने डॉक्टर नारायण और दिगर की गिरफ्तारी की मजम्मत की।
दिल्ली में डेंगू का कहर, 2015 का रिकॉर्ड टूटा, 5000 से ज्यादा मामले दर्ज। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। इस बार डेंगू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीर के रोज जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली में डेंगू के 5277 मामले सामने आए हैं। इलाहाबाद एक हफ्ते में तकरीबन 2600 डेंगू के मरीजों की तस्दीक हुई है। डेंगू के इदाद-ओ-शुमार पर गौर करें तो इस बार कौमी राजधानी में डेंगू का डंग फिलहाल बेकाबू होता नजर आ रहा है। नर्स ने कराई 5000 डिलीवरी, अपने ही बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई मौत। हिंगोली के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली नर्स बच्चे को जन्म देते वक्त दम तोड़ गई। हैरानकुन बात यह है कि मरने वाली नर्स ने अपनी मुलाजिमत के दौरान तकरीबन 5000 खवातीन की डिलीवरी करवाई थी। वो गुज़िश्ता 5 साल से अस्पताल में काम कर रही थी। हालांकि इसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। नर्स की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल में कोहराम मच गया। मधुफी की शनाख्त 38 साल ज्योति गौली के तौर पर की गई। अस्पताल के लोगों का कहना है कि ज्योति एक होनहार और नेक तबीयत की नर्स थी। वो अपने काम से यहाँ आने वाली खवातीन का दिल जीत लेती थी। यहाँ डिलीवरी के लिए आने वाली हर एक खातून ज्योति नर्स के काम की जबरदस्त तारीफ करती थी। ज्योति को अपने बच्चे की पैदाइश के लिए 2 नवंबर को इसी सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ज्योति ने ऑपरेशन के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा सेहतमंद है, लेकिन ऑपरेशन के बाद ज्योति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो दम तोड़ गई। केरला में आरएसएस वर्कर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। केरला में आरएसएस के एक वर्कर का इसकी बीवी के सामने नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह वारदात पालागढ़ जिले में पीर की सुबह उस वक्त पेश आई जब आरएसएस वर्कर संजीत अपनी बीवी के साथ कार में किसी काम के लिए जा रहा था। इस दौरान नामालूम अफराद ने संजीत की कार को रोक दिया और उसे कार से नीचे उतारकर चाकुओं से कई वार कर दिए। बताया जाता है कि संजीत के जिस्म पर 50 चाकुओं के वार पाए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वसीम रिजवी एक बार फिर सुर्खियों में, हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूम अदा करने की वसीयत जारी की। अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रुकन और साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी एक बार फिर खबरों में हैं। वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत कर दी है। इसमें उन्होंने मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय शमशान घाट में जला देने की ख्वाहिश जाहिर की है। रिजवी ने अपनी वसीयत में डासा मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती को मुख अग्नि देने का हक दिया है। इस हवाले से वसीम रिजवी ने एक वीडियो भी जारी किया। वसीम रिजवी ने इतवार को वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुल्क और दुनिया में मुझे कत्ल करने और सरखलम करने की साजिश की जा रही है और इस पर इनाम की बात भी हो रही है। रिजवी का कहना है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद की 26 आयत हटाने को चैलेंज किया था। वसीम ने कहा कि यह मेरा जुर्म है कि मैंने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखी है, इसलिए बुनियाद परस्त मुझे कत्ल करना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो मुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, इसलिए मेरी मौत के बाद मुल्क में अमन रहे। इसलिए मैंने वसीयतनामा लिखकर इंतजामिया को भेज दिया है कि मेरी मौत के बाद हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक मेरी आखिरी रसूमात अदा की जाए। शराब पियोगे तो मरोगे, नीतीश कुमार ने कहा। बिहार में माजी में जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद शराब पर पाबंदी के कानून को लेकर अपोजिशन समेत हुक्मरान जमात के कुछ रहनुमा निशाने पर हैं। इस पर वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि इम्तिना के कानून में कोई कमी नहीं, कमी अवाम में है। लोग शराब पियेंगे तो मरेंगे ही। सदर जमहूरिया ने बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने झारखंड के यौम तासीस पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए बिरसा मुंडा को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर ने ट्वीट किया, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश पर पूरा मुल्क कबायली फखर के तौर पर मना रहा है। रियासती यौम तासीस के मौके पर झारखंड के अवाम को मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि झारखंड कुदरती वसाइल और मेहनती अवाम के जोर पर तरक्की की नई बुलंदियों को हासिल करें। वज़ीर आज़म ने बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को इनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और झारखंड के यौम तासीस पर रियासत के बाशिंदों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। राहुल प्रियंका ने बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर पेश किया खराज अकीदत। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने 24 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश पर कबाइलियों को खराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर समाजी मसावत के अजीम कबाइली लीडर को सलाम। ऐसे अजीम बहादुर जंगजुओं की कुर्बानी से हमने आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी का एहतराम करना हर सच्चे हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। जय हिंद। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि पानी पर हक कबाइलियों का है, जंगल कबाइलियों का है, ज़मीन पर दावा कबाइलियों का है। कबाइली हुकूक के मजबूत आवाज़ और अंग्रेज़ों के खिलाफ कबाइली इनकलाब का आगाज़ करने वाले धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा को उनकी यौम पैदाइश पर दिली खिराज अकीदत। सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ के साथ आतिशदगी। रियासत उत्तराखंड के जिले नैनीताल में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की रिहाइशगाह को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। इसकी जानकारी खुद सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर दी है। उनकी एक किताब की मुल्क भर में मुखालिफत हो रही है। इस किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व का मुवाजना ISIS और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीमों से किया। नैनीताल जिले के पोडा इलाके के रामगढ़ ब्लॉक में साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के घर पर नामालूम अफराद की तरफ से आग लगाने की इत्तला है। इल्जाम है कि पथराव भी किया गया।
रात में क्यों नहीं होगी टिकट की बुकिंग? महकमा रेलवे की जानिब से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। यह अपग्रेडेशन 14 नवंबर की रात से शुरू हो गया है, जो कि आइंदा 21 नवंबर की सुबह तक जारी रहेगा। ख्याल रहे कि अपग्रेडेशन के दौरान 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक रेलवे टिकट बुक नहीं कराए जा सकते। यह इकदाम नए ट्रेन नंबरों और दीगर डेटा को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। रेलवे ने कहा कि चूंकि तमाम ट्रेनों में पुराने ट्रेन नंबरों और मौजूदा मुसाफिरों की बुकिंग की एदाद-ओ-शुमार की एक बड़ी मिकदार को अपडेट किया जाना है, इसलिए इसे किसी मराहिल में काम करने का मंसूबा है। दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन के लिए तैयार। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आलूदगी को कम करने के लिए कौमी दारुल हुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तैयार है। दिल्ली हुकूमत ने 26 सफ़हात पर मुश्तमिल हलफनामा अदालत में दाखिल करते हुए आलूदगी को कम करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अदालत उस्मा की जानिब से दिल्ली में लॉकडाउन की तजवीज़ के पेश नज़र आज केजरीवाल हुकूमत की जानिब से अदालत को अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी से निपटने के लिए कल हंगामी मीटिंग बुलाने को कहा। एनसीआर में हवा जहरीली होती जा रही है और फिजाई आलूदगी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकजी हुकूमत से दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए हंगामी मीटिंग बुलाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी कि वो दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए तामीरात, गैर जरूरी ट्रांसपोर्ट, पावर प्लांट्स को रोकने और घर से काम को नाफिज करने जैसे मसाइल पर कल एक हंगामी मीटिंग तलब करे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। कबल अज़ सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और एनसीआर खित्ते से वाबस्ता रियासती हुकूमतों से कहा कि वो अपने मुलाजिमीन के लिए घर से काम करने पर गौर करें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरियों को भी मरकज की जानिब से कल होने वाली हंगामी मीटिंग में शामिल होने को कहा है और अपनी तजावीज़ पेश करने का हुक्म दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन कभी भी हो सकता है, रहे तैयार। दिल्ली हुकूमत ने हलफनामा किया दाखिल। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी पर समाअत से पहले दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि वो दिल्ली में लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तैयार है, लेकिन महज दिल्ली में लॉकडाउन नाफिज करने से काम नहीं चलेगा। एनसीआर में भी लॉकडाउन नाफिज करना पड़ेगा। कोरोना वायरस, मुल्क में मुस्बित मामलों की तादाद 10,000 से ज़ायद। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में मजमूई तौर पर 10,229 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान मुल्क भर में कोरोना की वजह से 125 अफराद हलाक हुए। इसके साथ ही कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 11,926 हो गई है। कोरोना के मामलों में केरला पूरे मुल्क में तशवीश का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,848 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान इस रियासत में कोरोना की वजह से 65 लोगों की मौत हुई है। वोटरों के दरमियान बेदारी मुहिम चलाने के लिए मोबाइल गाड़ी रवाना। उत्तराखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सौजन्या ने पीर को सेक्रेटेरिएट में वोटरों को बेदार करने के लिए मोबाइल गाड़ियों को रवाना किया। सौजन्या ने बताया कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद नौजवानों और खवातीन वोटरों की वोटर लिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना है। उन्होंने कहा कि कानूनसाज असम्बली के आइंदा आम इंतखाबात के पेश नज़र 1 जनवरी 2022 की क्वालिफाइड तारीख की बुनियाद पर खुसूसी मुख्तसर नजरसानी प्रोग्राम की वसी तशहीर के लिए गढ़वाल और कमान ब्लॉक के लिए एक वोटर बेदारी वैन को देहरादून से रवाना किया गया। उन्होंने मीडिया को बेदारी रथ के रूट के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया। योगी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, कहा हिंदुत्व फर्जी तारीख की फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले एक मरतबा फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मौरखीन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अजीम नहीं बताया, बल्कि इनसे हारने वाले सिकंदर को अजीम बता दिया। योगी के इस बयान के बाद AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने हिंदुत्व को एक फर्जी तारीख की फैक्ट्री बताया है। बीमार गाय के लिए मुल्क की पहली एम्बुलेंस सर्विस। उत्तर प्रदेश के वजीर ने बीमार गाय के लिए मुल्क की पहली एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हुकूमत शदीद बीमार गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 112 इमरजेंसी सर्विस नंबर की तरह नई सर्विस संगीन तौर पर बीमार गाय की फौरी इलाज की राह हमवार करेगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि 515 एम्बुलेंस इस नई स्कीम के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी तेज बुखार में मुब्तला। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेज बुखार की वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जलसे आम से खिताब करने का अपना प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। कांग्रेस जराये ने पीर को बताया कि मिसिस वाड्रा गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार में मुब्तला हैं और इसके बावजूद उन्होंने इतवार को उत्तर प्रदेश में एक जलसे आम से खिताब किया, लेकिन आज उन्हें तेज बुखार है, जिसकी वजह से उन्होंने जलसे से खिताब करने के लिए अपना पहले से तयशुदा खिताब मनसूख कर दिया है। जराये ने बताया कि तेज वायरल बुखार की वजह से मोहतरमा वाड्रा आज मुरादाबाद में कांग्रेस ओहदेदारों की मीटिंग में भी नहीं पहुंच पाएंगी। वो हल्के बुखार के बावजूद कल बुलंदशहर कॉन्फ्रेंस में पहुंची थी। काबिल जिक्र है कि मुरादाबाद में रियासती कांग्रेस के ओहदेदारों का कन्वेंशन है, जिससे रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू और दीगर सीनियर लीडरान खिताब करेंगे।
मुगलों ने मजहब के नाम पर जुल्म नहीं किया, मणिशंकर अय्यर ने कहा। आइंदा बरस 5 रियासतों में होने वाली असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से खबरों में रहने वाले कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर का एक और बयान सुर्खियों में है। इस बार कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ करते हुए बीजेपी पर हमला किया है। इतवार को नेहरू जयंती पर एक प्रोग्राम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल दौरे हुकूमत में होने वाले मजालिम की बातों की तरदीद की और दावा किया कि मुगलों ने मुल्क में मजहब के नाम पर कभी जुल्म नहीं किया। मुगल बादशाहों का जिक्र करते हुए अय्यर ने कहा कि इख्तिदार में सिर्फ 80% लोग ही हकीकी हिंदुस्तानी हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा के मियार में मामूली बेहतरी। कौमी राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक बड़ा मसला बनी फिजाई आलूदगी में पीर की सुबह मामूली बेहतरी आई है, लेकिन हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में रहा। इस दौरान पूरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इतवार की सुबह ये 386 रिकॉर्ड किया गया था। झारखंड में हो रहा है लीडरों का कत्ल। झारखंड में 1.5 साल में बीजेपी के 8, जेएमएम के 2, कांग्रेस और आरजेडी के एक लीडर का कत्ल। झारखंड में सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं के कत्ल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रांची में बीजेपी लीडर जेतराम मुंडा को 1 महीना भी नहीं गुजरा के बीजेपी के नौजवान लीडर समेत श्रीवास्तव का पलामू में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके साथ ही गुज़िश्ता 1.5 साल में जमशेदपुर, धनबाद, गुर्दुडिया, लाइतुरा समेत कई अजला में 1 दर्जन से ज्यादा लीडरों का कत्ल किया जा चुका है। 18 महीनों में बीजेपी के 8, जेएमएम के 2 और कांग्रेस और आरजेडी के एक लीडर को कत्ल किया गया है। ज्यादातर कत्लों के पीछे तसल्लुत, बाहमी दुश्मनी और मुआहदादारी जैसी वजूहात सामने आती हैं। शाहीन बाग की बिल्किस बानो दुनिया की 562 मुस्लिम शख्सियात में शामिल। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA और NRC की मुखालिफत के लिए मशहूर 82 साल बिल्किस बानो और इक़्तिसादियत के गौर प्रोफेसर इल्हाम थोती को 2021 के 62 मुस्लिम अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये दर्जाबंदी एक इशाती इदारे ने की है जो दुनिया के 562 मुसलमानों की फहरिस्त जारी करती है। बिल्किस बानो को इस फहरिस्त में शामिल किया गया था क्योंकि वो मरकजी हुकूमत के CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में अपने इलाके में एक सड़क पर एक सादा गांधीयाई एहतजाज के साथ खड़ी थी। CBI और ED के सरबराह की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। PM मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED के सरबराह की मुद्दती मुलाजिमत में तोसी का फैसला किया है। हुकूमत ने CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सरबराहों की मियाद 5 साल तक बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया है। इस वक्त मरकजी एजेंसियों के सरबराहों की मुद्दत 2 साल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दोनों ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 2 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद आला ओहदेदारों के सरबराहान की मुद्दत मुलाजिमत में हर साल 3 साल की तोसी की जा सकती है। आलमी बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट के बावजूद मुल्क में दोनों ईंधनों की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बरकरार। बैनुल-अक़वामी बाजार में तेल की कीमतों में मुसलसल नरमी के दरमियान घरेलू सरकारी तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी रिकॉर्ड सतह पर बरकरार हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली मुसलसल 11वें दिन भी इन दोनों ईंधनों की कीमतें मुस्तहकम है। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बितरतीब 5 और 10 रुपये फी लीटर की कमी से मुल्क में इन दोनों ईंधनों की कीमतों में कमी आई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत मुल्क की 22 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों ने इन दोनों मसनूआत पर वैल्यू एडेड टैक्स को कम कर दिया है। लंदन के लिवरपूल अस्पताल के बाहर धमाके के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। इतवार को बरतानिया में लिवरपूल अस्पताल के बाहर कार धमाके के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस ने ट्वीट किया कि मर्सीसाइड में अफसरान ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत लिवरपूल के इलाके के कैंगस्टन से 26, 29 और 21 साल की उम्र के 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। जर्मनी में नए कोरोना केसेस अब हर हफ्ते 300 फी 1 लाख शहरी। जर्मनी में कोरोना वायरस की नई इन्फेक्शन की औसत गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान एक नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पूरे मुल्क में कोरोना की वबा के फैलाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुताद्दी अमराज की रोकथाम की निगरान जर्मन इदारे रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मनी में फी 1 लाख बाशिंदों में कोविड-19 के नए मरीजों की हफ्तावार औसत 303 हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।